आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जैसे किसी भी चीज का वर्गमूल निकालना। इस देखो तो आप पढ़े हो बचपन में वर्गमूल, वर्गमूल बोले तो स्क्वायर रूट। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। वर्गमूल नाम सुने होंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब बात आती है ना तो दिमाग में ख्याल उठता है सर रूट अंडर का। स्क्वायर रूट बोले तो रूट अंडर। कहने का मतलब बात है होती है ना हमारे कि किसी भी संख्या का रूट अंडर आप नहीं निकाल सकते। जैसे कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसका आसानी से वर्गमूल निकलता है, बचपन में पढ़े होंगे आप 8th क्लास में। जैसे 25 का रूट निकालने के लिए दे दिया, ठीक है, 9 का दे दिया। रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट 25 का 5 होता है। रूट अंडर 36 का दे दिया तो 6 होता है। रूट अंडर 49 का दे दिया तो 7 होता है। ऐसे ऐसे करके देता है। वो तो हम लोग कभी कभी 9th क्लास 10th क्लास में ऐसा चीज का यूज भी आती है। लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं ना, जैसे कि आप इस चीज के वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। आपको 25 का बोल दिया तो निकाल दिया, आपने 24 का पूछ दिया तो आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इसका वर्गमूल आपको आता नहीं है। अब इसका निकालने के लिए आप मोबाइल लाओगे, फोन लाओगे, या फिर आप जो भी है कैलकुलेटर लाओगे, उसमें 24 डालोगे, आप उसके बाद उसको चीज को निकालोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बात यहाँ पे फंसती है ना, कभी कभी मेंसुरेशन बनाओगे, छठवीं का लेसन बनाओगे आप 9th क्लास 10th क्लास में ना, तो बात यहाँ पे आती है कि आपका 24 का भी रूट में आ गया आंसर, तो कहीं आंसर बुक वाला आंसर कहीं पॉइंट में देती है, तो आप मोबाइल का यूज करते हो या फिर जो पढ़ा रहे हो आपको मोबाइल से करके कैलकुलेट बताते हैं कि आपको इतना आंसर आ गया। लेकिन ऐसा सबको करना नहीं है, ठीक है ना। आज हम वर्गमूल तो बचपन में सब जानता है, बहुत लोग जानता भी है, लेकिन वह वर्गमूल नहीं जानता है ना, उस संख्या का वर्गमूल आज निकालेंगे जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है, ठीक है ना। जैसे हमने पूछा भी 25 का वर्गमूल निकाली, तो 25 का बोलोगे सर 25 का जब 5 होता है तो 24 का जो 5 से कम होगा, मतलब लगभग 4 पॉइंट समथिंग के आसपास। नहीं 4 पॉइंट समथिंग के आसपास। अरे भाई समथिंग का मतलब है तो 4 पॉइंट जो भी निकले 1 2 3 4, तो ये चीज तो आप मोबाइल से निकालोगे। लेकिन नहीं, हम आपको पॉइंट के बाद भी एक एक्यूरेसी के साथ आपको 100% वही चीज आंसर आएगी जो फोन देता है हमारा, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप बात करते हो 25, तो आज हम निकालेंगे वैसा वैसा अंक जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। 23 का, 21 का, 20 का, ये सब का वर्गमूल नहीं निकलता। 35 का, 45 का। तो हम बस एक चीज तरीका बताएंगे, आप उस तरीका को ध्यान से देखना है और काम को कर जाना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखना बोर्ड, वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल, वर्गमूल इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट भाई आखिर होता क्या है स्क्वायर रूट। चलिए, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बोले निकालने के लिए तो एक आसान तरीका से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। वो चीज ध्यान से आप देखिएगा। मान लीजिए एक फॉर्मूला का बस उपयोग करना है, ठीक है। मान लो कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए दिया जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। जैसे आप बोल दिए 17 का निकालिए, 18 का निकालिए, 19 का निकालिए, ये सब का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आएगा सर इसका, ठीक है। तो मैं वही चीज का वर्गमूल आपको आज बताने जा रहा हूं कि भाई 17 18 का वर्गमूल कितना होगा। तो सिंपल सा तरीका, ध्यान से देखिए। मान लो कोई भी संख्या मेरे को दे दिया, ठीक है, कोई भी संख्या दे दिया, वो संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का मतलब होता है रूट अंडर, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालना है। मान लो इसके अंदर मेरा एक संख्या दे दिया है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए मेरा एक संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। जो नंबर मेरे को अंदर दिया हुआ है, रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उसको 2 पार्ट्स में तोड़ देना है, ठीक है। कितने पार्ट्स में तोड़ना है, 2 पार्ट्स में तोड़ देना है। 2 पार्ट्स बोले तो या x के रूप में तोड़ दीजिए। 2 पार्ट्स बोले तो एक x तोड़ देंगे, एक y तोड़ देंगे, y। ध्यान से देखिए, जो संख्या अंदर दी गई, जैसे 17, तो 17 एक संख्या है, तो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर कोई संख्या दिया हुआ है, तो इस 17 या 18 को जो भी दिया है उसको 2 पार्ट्स में तोड़ देना है। x में तोड़ना है, एक y में तोड़ देना है। अब कैसे तोड़ना है सर, या तो प्लस में तोड़िए या माइनस में तोड़िए, ठीक है। अरे भाई 17 को लिख सकते हैं ऐसे 16 + 1, यही बात हम कर रहे हैं आपको कि जो संख्या दिया हुआ है अंदर ना, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, एक x में दूसरा y में। तो ये 16
ये तो एक का मान एक 16 हो गया x और 1 हो गया हमारा y। तो दो पार्ट्स में तो टूटा ना। चलिए तोड़ देने के बाद क्या करना है, तो क्या करना है x, तो x वाले का रूट अंडर, x वाले का रूट अंडर, अगर प्लस में तोड़ोगे तो प्लस वाला साइन, ध्यान से देखिए बोलो, अगर प्लस में तोड़ेंगे तो प्लस वाला साइन, माइनस में तोड़ेंगे तो माइनस वाला साइन, ठीक है। y तो y को खाली ऊपर रखना है भाई, ठीक है, बाई 2 रूट अंडर x, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है। इसी चीज की सहायता से अभी हम सारा चीज का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा ना, सारा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा बात क्या है, तो जो भी कोई भी संख्या रही है उसको दो पार्ट्स में तोड़ देना है, x में दूसरा y में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला में जो x और y दो चीज है, दो भाग में जो तोड़े हैं, इसमें पहला भाग दोनों पार्ट्स में देखो तो रूट में फंसा हुआ है, लेकिन आगे जाकर इस y को हमने रूट से निकाल दिया। तो कहने का मतलब कि जब दो भाग में इसको तोड़ेंगे तो पहला ऐसा भाग होना चाहिए जो रूट से आसानी से निकल जाए, जैसे 9, 16, 25। x को ऐसा तोड़ना है कि पहला भाग को ऐसा तोड़ना है जिससे वो वर्गमूल से स्वतंत्र है, इससे रूट में ना फंसे, रूट से निकल जाए। बचा मेरा y का मान, जो अगला स्टेप जो तोड़ेंगे वो हमारा रहेगा। छोड़िए उस बात को, चलिए ये प्लस माइनस हमने एक साथ इसलिए दिया ना, ताकि अगर प्लस में तोड़ोगे तो प्लस वाला साइन, माइनस तोड़ोगे तो माइनस वाला साइन। देखिए मैं एग्जांपल बताता हूं इस चीज का, ठीक है। चलिए मान लीजिए मेरे को दे दिया निकालने के लिए रूट अंडर 17 का मान निकालना है, ठीक है। तो रूट अंडर 17 का वैल्यू निकालना है सर, जिसका वर्गमूल निकलता नहीं है। पॉइंट में है कि लगभग क्योंकि 16 का 4 होता है तो 17 का 4 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग होगी। भाई कितना होगा मेरे को नहीं पता, ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। तो अब ये जो 17 है, नजर आ रही है 17 आप लोग को? चलिए ये जो 17 आप लोग को नजर आ रहा है ना, इस 17 को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। दो पार्ट्स में तोड़े बोले तो इसको लिख सकते हैं 17 को 16 प्लस 1। देखिए बाबू 16 प्लस 1 लिखिए, लिख लीजिए 16 प्लस 1। सर बोलेगा माइनस, तो भाई 1 मिनट स्थिर रहो, प्लस में लिखना है इसको। तो 16 प्लस 1, चलिए लिख दिया। पहला भाग, ये दोनों इस भाग में टूट गया, इस भाग के बाद डायरेक्ट इस भाग में पहुंचना है। तो पहले वाला संख्या जो तोड़े हैं प्लस में तोड़े, पहला वाला संख्या का रूट अंडर, तो पहला वाला संख्या 16 है तो 16 का रूट अंडर। उसके बाद प्लस से माइनस, तो प्लस वाला साइन में तोड़ो तो प्लस लेंगे, माइनस में तोड़ेंगे तो माइनस में, तोड़ा प्लस में तो प्लस वाला साइन लेगा। फिर y का मान 1 बटा 2 इनटू रूट अंडर x, रूट अंडर x का मान 16 तो रूट अंडर 16। चलिए तो निकाल दिया हमने, रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4 प्लस 1 का 1, 2 का 2, 16 का 4 निकाल दिया। चलिए तो अब यहां से ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, 4 है हमारा प्लस 1 बाई 4 दूना का 8। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, देखिए ध्यान से बोर्ड पे। एलसीएम हो जाएगा 8, 800 के 32 प्लस 1, तो 32 और 1 33 बटा 8। तो 33 बटा 8 कहने का मतलब क्या है, 8 को 33 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 800 के 32 कट गया, हाथ में एक पॉइंट बैठा है 0, एक बार में लगाया 8, 2 आया, एक 0 और बैठा सकते हैं, 8 दूना का 16 बच गया 4, 0 8 बचे 40। मतलब कि 4.125। इसका कहने का मतलब कि 17 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम ना, तो लगभग एक्यूरेट आएगा 4.125। यही चीज आप नहीं निकाल सकते सर। इस चीज को निकालने के लिए आप मोबाइल का उपयोग करोगे, मोबाइल में डालिए, फोन में आप डालो इस चीज को, रूट अंडर 17 का मान देखो ये देता है या नहीं देता है, ये देता है या नहीं देता है, ठीक है। अगर हमने प्लस में करना क्या है कि जो 17 दिया हुआ उसको दो भाग में तोड़ देना है, या तो 16 17 को हमने लिखा 16 प्लस 1। पहला भाग ऐसा होना चाहिए जिसका वर्गमूल आसानी से निकल सके। तो 17 में पहला भाग हमने दो भाग में तोड़ा 16 प्लस 1, जिसमें 16 जो है मतलब 4 का वर्गमूल आसानी से निकल जा रहा है। इसलिए तोड़ा बाबू, क्योंकि देखो x और y में तोड़ा, y जो हमारा रूट में नहीं फंस रहा है, लेकिन x रूट में निकाल रहे हैं लोग, तो रूट में निकालने के लिए आसानी से निकलना चाहिए, यही प्रोसेस काम करना है। अब देखो आप लोग को बात ये हो रही, दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा ना, सर आपने तो प्लस में तोड़ दिया, मेरे को मन ऐसे है तोड़ने का, माइनस में तोड़ेंगे,
देखो बच्चों माइनस में ऐसा बात नहीं है, 2 मिनट ध्यान रखिए, मैं आपको सारा चीज के बारे में बता दूंगा। ये जो 17 देख रहे हो ना, ठीक है, आप कहोगे सर आपने बोला कि 17 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसमें पहला भाग मेरा किसी ना किसी का वर्गमूल होना चाहिए, ठीक है। मेरा माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा है, हम 17 जो देख रहे हैं ना सर, आपके 17 को हमको ऐसे तोड़ने का विचार आ रहा है, 9 + 8 ऐसे तोड़ने का विचार। नॉट 17 भी होता है, एकदम एक्यूरेट होता है भाई। इसमें पहला भाग सर आपके हिसाब से पहला भाग वह किसी ना किसी का वर्गमूल है, दूसरा भाग नहीं है, ठीक है। चलिए तो भाई मैं इसका निकालूंगा तो √9 हो गया ना। चलिए 9 हो गया प्लस 8y/2 × √x बोले तो 9 निकाल देना है, तो 9 का 3 प्लस तो 1 काट दीजिए, 4 दूना का 8। चलिए तो 4/3 आ गया। चलिए इसका मैं एलसीएम लूंगा, 3 3 9 + 4 9 4 13/3, मतलब कि 13 को 3 से भागा देंगे तो 17 का वर्गमूल आएगा। अभी स्थिर टेंशन नहीं। 6 दूना का 12, एक पॉइंट बैठाया 0 3 तिया 9, फिर आएगा 3, लगभग आएगी 6.33। बड़ा फेरा क्या है? तो फेरा यह है कि 17 का सर आपने निकाला ऐसे, हम देखे तो ऐसे आया, दोनों अलग अलग कैसे आ गए? तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, दिस इज रॉन्ग, ये गलत चीज है। आपको गलत चीज ये है, किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम लेते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो उसके संख्या का नजदीक वाला संख्या का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। 17 के नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है, जिसका वर्गमूल पूरा निकलता है? इस चीज को सोचो पहले, ठीक है ना। किसी भी संख्या का नजदीक की संख्या जिसका वर्गमूल आसानी से निकलता है, तो 17 का नजदीक 16 है जिसका वर्गमूल आसानी से निकलता है। लेकिन 9 जो है 17 से काफी दूर आती है। 9 जो है 17 से 8 अंक पीछे जाएंगे तो 9 मिलेगा, लेकिन हम 1 अंक पीछे जाएंगे तो 16 मिल जाएगा 17। तो मेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे सुटेबल चीज है, सबसे सही चीज हमारा 16 लेना है सर, ठीक है। हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि ये 9 17 से काफी दूर है। हम वह संख्या का लेंगे वर्गमूल, उस संख्या का निकालेंगे, वह संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। बात समझ में आ रही है ना? इस चीज को लेंगे सर। चलिए ध्यान से देखिए, इस चीज को मैं इरेज करता हूं। देखो तो वह संख्या का वर्गमूल लेना है, उस संख्या का वर्गमूल लेना है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। जैसे ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, हमको निकालना है सर मालूम है किसका, 37। चलिए 37 का निकालना है, 16 + 1 17। हमको निकालना है पता है किसकी, 35। चलो मैंने निकाला 35 का, 34 का वर्गमूल निकालना है। चलिए 34 का वर्गमूल निकालना कितना आएगा बॉस? तो आप लोग मोबाइल में नहीं देखना है, आप लोग एक्यूरेट निकालना इस फॉर्मूला का यूज करके। चलो बच्चों बताएगा मेरे को, 34 के नजदीक वाला कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता हो? है सर 36। तो 34 को लिख सकते हैं 36 - 2। क्या गलत बात? 34 को लिख सकते हैं 36 - 2 लिख सकते हैं। तो पहला संख्या का वर्गमूल प्लस में नहीं माइनस में तोड़े तो माइनस वाला साइन, y का मान 2 बाई √2 × √x का मान √36। अब काम कर लीजिए, आपका सारा काम बन जाएगा। 2 से 2 खत्म, 36 का वर्गमूल 6 - 1 बाई कट गया 36 का वर्गमूल 6। एलसीएम ले लिया सर, 6 6 6 36 - 1 36 - 1 35/6। 35 को 6 से डिवाइड करो, 34 का वर्गमूल निकल जाएगा। 35 को 6 से डिवाइड करो, 6 6 36 से मिलेगा 6 5 30 कट गया, 5 उतरा, पॉइंट बैठा 0 8 48 कट गया 2, 1 0 और बैठा दीजिए। 6 दूना का 24, 6 3 18, बस 2 3 डिजिट तक काफी आगे आ जाएगी आपकी। तो ये जो मेरा डिवाइड देने के बाद आया 5.833, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये मेरा स्क्वायर रूट निकला बाबू। स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल निकला किसका? 34 का। 34 का वर्गमूल निकला बिना कैलकुलेटर, बिना मोबाइल का। ये एक्यूरेट वैल्यू हमारा, ठीक है। अब आप कभी मिस्टेक नहीं करना, ठीक है ना।
पहला दो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, दो संख्या में तोड़ना है। x और y के अंक में तोड़ देना। पहला अंक ऐसा होना चाहिए जो किसी ना किसी का वर्गमूल होना चाहिए और वर्गमूल के साथ साथ उस संख्या के नजदीक होना चाहिए। अब बोलोगे सर 36 में हम 36 34 को ऐसे भी तो लिख सकते थे 25 + 9। तो बच्चों 25 + 9 में से दोनों वर्गमूल है, लेकिन पहला भाग जो है ना वो काफी दूर है। किससे दूर है? इस संख्या से दूर है। हम इस संख्या के नजदीक वाला संख्या को लेंगे जो आसानी से वर्गमूल निकल सके, ठीक है ना। चलिए हाँ, कभी कभी ऐसा होती है ना कि बाय द वे दो मेथड से बनाया, दोनों मेथड से आंसर आ सकती है कभी कभी, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट मेथड हमारा वह नजदीक वाला अंक को लेना है। जस्ट देखिए ध्यान से आप लोग बनाइएगा, मैं बनाता हूँ। मैं निकालने जा रहा हूँ 130 का वर्गमूल निकालना, एकदम एक्यूरेट निकालेंगे, ठीक है। 130 का वर्गमूल बोले तो 130, तो 130 के नजदीक, तो 130 के नजदीक हमारा 121 है कि 144? ये 11 का वर्गमूल होता है, ये 12 का वर्गमूल है। तो 11 और 12 का वर्गमूल है तो 121 है तो 44। तो 130 किसके ज्यादा नजदीक है? 130 जो है इससे 9 दूर है और इससे 14 दूर है, तो कौन आ लेंगे? 121 से। तो सर लिखेंगे हम लोग क्या, 130 को हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 121 माइनस नहीं प्लस 9, ठीक है। तो 121 का हो गया 11, पहले लिख लो 121 प्लस y बटा 2 अंडर रूट 1। 121 का 11 प्लस 9 बटा 2 × 11। चलिए एलसीएम हो जाएगा 11 तो कटेगा नहीं, 11 दूना का 22, 22 गुना 11 कर दीजिए, 22 गुना 11, ठीक है। तो 22 दहा का 220 और 220 में 22 जोड़ दीजिए तो 242 242 प्लस 9, तो 242 में 9 ऐड करेंगे आप लोग। तो 242 में अगर 9 ऐड करते हो तो 251 में 22 से डिवाइड कर दीजिए। 251 में 22 से डिवाइड करोगे तो जो मेरा एक्यूरेट वैल्यू आएगा डेसिमल में ना, वही हमारा 130 का वर्गमूल है, ठीक है ना। तो आज आप घर पे जाकर, ठीक है, घर पे ही हो, जितनी भी संख्या है किसी भी संख्या का वर्गमूल एक आसान तरीका से निकालना है बिना मोबाइल की सहायता से। तो काम क्या करना है, बस इस चीज को याद रखना है। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, उस संख्या को दो पार्ट्स में तोड़ देना है। पहला पार्ट ऐसा होना चाहिए कि वो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल हो, ठीक है, किसी न किसी संख्या का वर्गमूल हो। वर्गमूल वैसा संख्या लेना है जो उस संख्या के नजदीक हो। अब दूर वाला लोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। नजदीक वाली संख्या को लेना है, या तो प्लस में टूटेगा तो प्लस वाला साइन लेंगे, माइनस में टूटेगा तो माइनस वाला। हम आपको दोनों वाला साइन बता चुके हैं, ठीक है। तो घर जाकर आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें, जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता, इसका वर्गमूल पॉइंट में निकलता है।